ओके सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ हम उन क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो जो भी क्लाइंट है वो आपसे पूछने वाला है। और बहुत सारे लोग यही फंस जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, इसका ऐसा जवाब ताकि वो क्वेश्चन उसका पर्सन का क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाली वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में सारी चीजें आपको ना फॉलो करनी है, जरूर फॉलो करनी है। और सभी क्वेश्चन का आपको आंसर राइट इट डाउन करना है अपनी कॉपी में जो भी आपने बनाई है। तो बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो प्रोस्पेक्ट जो लीड है उसके वो कंसर्न जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, अभी जब आपने वीडियो उनको शेयर किया होगा बिजनेस से रिलेटेड, तो उन्होंने वीडियो में हर किसी को समझ में नहीं आया होगा, मे बी किसी को समझ में आया होगा। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं प्रोडक्ट को लेके, कोर्सेज को लेके, कंपनी को लेके, बिजनेस मॉडल को लेके। कुछ भी क्वेश्चन होने वाले हैं तो आपको उनके सभी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करना है और सबसे बड़ी बात रिलेट करना है उन क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक जर्नी होती है प्रोस्पेक्ट की। उससे पहले वो डिस्कस करते हैं कि प्रोफाइल प्रोफाइल पीपल विल इमेज यू, जज योर प्रोफाइल। तो सब आपको सभी जगह पे अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, प्रमोशन करना है, लीड्स और फॉलो अप। ठीक है, लीड्स और जनरेशन में आपने बता दिया अपने सभी ये सारी बुक की प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रमोशन, आपने लीड जनरेशन, सभी चीजें देखी होंगी। उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर गाइस अगर आप पहले देख रहे हो तो पहले वो वाली वीडियो देखे समझे और उनके नोट्स तैयार करें। ठीक है, मैंने प्रोस्पेक्ट मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप, तो ये वाले जो भी क्वेश्चंस है वो आप पे व्हाट्सएप पे पूछने वाला है। ये क्वेश्चन आपको ये जवाब सारे वही देने हैं। ठीक है, सो सेव करने के बाद जैसे इसे बताया, ऑलवेज से द प्रोस्पेक्ट टू मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे हमेशा व्हाट्सएप पे ही मैसेज करने को आपको बोलना है प्रोस्पेक्ट, ताकि वो आपका नंबर सेव करे और आप उसका बाद में फॉलो अप कर पाए। ठीक है, सो ऑलवेज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू द प्रोस्पेक्ट। देखो, सबसे पहले आपको किसी भी पर्सन को आपको एफिलिएट मार्केटिंग उसको बताना है, चाहे उसको पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग अपने अपने वर्ड्स में आप माउथ ऑफ वर्ड्स में बता सकते हैं। तो इसमें भी एक बताया गया है, आप इसको राइट कर दे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके और लिख भी सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से बिजनेस जो प्रमोट करता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। ठीक है, और हमें मिलता है कमीशन एवरी सेल पे। और मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में इस कंपनी के हैं डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, और यही रीजन है कि कंपनी हमें हाई कमीशन प्रोवाइड कर रही है। अगर आप ऐसी कंपनी जो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो फिजिकल प्रोडक्ट है, उसके बनाने का, रखने का, रेंट का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, प्रमोशन का, सारा का पैसा वो कस्टमर को देना पड़ता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम पे बूम पे क्यों है, क्योंकि इसमें हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट है जो एक बार बनाए गए, कॉस्ट उसमें एक बार अच्छी स्पेंड करी गई है, उसके बाद हम उसको लोगों को प्रमोट करते हैं और हाईएस्ट कमीशन मिलता है किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग से, और वो भी एफिलिएट मार्केटिंग में इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसका एग्जांपल दे सकते हो, Amazon एफिलिएट का बहुत सारे लोगों का वहां 2 से 7% कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ कंपनी 85 to 90% कमीशन दे रही है, बोनसेस दे रही है और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दे, बोनसेस, ट्रेवल। तो इससे ज्यादा इस अगर आप उसको ये चीज समझाने की कोशिश करते कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है Amazon, और Amazon जैसी कंपनी अगर एफिलिएट बिजनेस फॉलो कर रही है तो ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एफिलिएट प्रोग्राम है। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। Important, always send all details in a voice note so the prospect ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो ये सारी चीजें आप राइट करके भेजोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप उसको ना ये सब चीजें क्या है, आप वॉइस नोट बना के भेज सकते हो उसको वॉइस नोट पे, ताकि वो चीजें, एक होता है ना, आप पढ़ा हुआ इतनी जल्दी आपके दिमाग में नहीं जाता, लेकिन जो अगर सुन रहे हो ना तो वो आपके दिमाग में जल्दी आप चीजों को ग्रैब करते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ उसका एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस बता देना है कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है और कैसे दुनिया की हर बड़ी कंपनी इसका यूज करती है, और ग्रोबिस नेटवर्क सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है। ठीक है, ओके, सो अब बात आती है, नाउ यू कैन पिच द वेबिनार। वेबिनार आप पिच कर सकते हैं। ठीक है, ये आप वीडियो के पहले भी बता सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, और वीडियो के बाद भी बता सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, हमने अपने सारे सिनेरियोज, आप नई नई चीजें ट्राई करें। ठीक है, सो यहाँ इस क्वेरी हैंडलिंग में हमने किया, नाउ यू कैन पिच द वेबिनार। वेबिनार पिच भी कर सकते हो आप, जैसे इसमें बताया गया है कि इफ यू वांट टू नो द बिजनेस,
आप चाहते हो कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो अराउंड द वर्ल्ड 25,000 से 1 लाख रुपए एवरी मंथ यूज कर रहे हैं, जस्ट यूजिंग अपना मोबाइल का यूज करते हुए अपने दिन का 2 या 3 घंटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या अभी आप 20 से 25 मिनट फ्री हो? ठीक है, उस पर्सन को पता चलेगा, उस पर्सन का आपको माइंड पता चलेगा कि कितना सीरियस हो। या तो यस कहेगा, इफ नो देन टेल हिम मैसेज व्हेन यू आर फ्री। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम वीडियो भेज देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो देखते नहीं। तो आप उनसे पूछो, भाई आप 20 से 25 मिनट फ्री हो तो ही मैं आपको डिटेल शेयर करूँ। ठीक है, ये नंबर सेव करवाने के बाद है। ठीक है, या तो आप वो चीज फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। आप इनमें से कोई सी भी चीज फॉलो कर सकते हो। ओके, सो गाइस, सबका कहने का तरीका देखो अलग होता है। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में करें, आप धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे मेरे को इम्प्रोवाइजेशन करना है, सब चीजें आप करेंगे। ठीक है, सो उसको बोलना है, उसका जैसे कि मैंने बताया वीडियो शेयर करनी है, आपने वीडियो शेयर कर दी उस पर्सन को। 1 सेकेंड, वीडियो शेयर कर दी। अब उसको एक वॉइस नोट भेजना है। कि क्या भेजना है कि प्रोस्पेक्ट, ये हमने बनाया हुआ है प्रोस्पेक्ट, आप हिंदी में लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आई एम शेयरिंग ए लिंक टू रिकॉर्ड ए वेबिनार। सो आपको एक वेबिनार की लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई। इफ यू आर इंटरेस्टेड और आप चाहते हो कि भैया 25 से 1 लाख रुपए एवरी मंथ अर्न करना, तो वीडियो का एंड तक देखना। ठीक है, एंड इफ यू डोंट सी द वीडियो एंड यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे ना, आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको 2 घंटे के बाद कॉल करता हूँ या कॉल करती हूँ, बिकॉज आई एम बिजी विद अदर पीपल इन माई टीम। मैं अपनी टीम में और लोगों के साथ बिजी हूँ। तो आपको उससे उस पर्सन को है ना ये समझ में आएगा कि ये पर्सन मेरे को 2 घंटे में आप कॉल करेगा, तो वो आपकी वीडियो 2 घंटे के अंदर देख लेगा। एक अर्जेंसी क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, और यहाँ ये भी एक दिखा दिया कि आपके पास भी काम है, टाइम है। लोगों को नहीं बताना होता फ्री हो। ठीक है, या आपके कितना टाइम है, आपके लोगों को बताना जरूरी नहीं होता, आपको बिजी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसका आएगा ओके, या फिर बोलेगा आई एम नॉट एबल टू सी, या मैं शाम सुबह या शाम को देखूंगा। ठीक है, उसके ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपका ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू आर प्रोवाइडिंग हियर, यू आर द कंट्रोल। आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना, उस पर्सन के हाथ में नहीं देना है। ठीक है, अगर वो कहता है ठीक है भाई मैं शाम को आऊंगा, तो ठीक है, आप शाम को मुझे मैसेज करो और मैं आपको शाम को रिसीव करता हूँ। ठीक है, then he will reply you back, then see the video. If not, then message her back, you have seen the voice note after 2 hours. ठीक है, कम से कम अगर वो नहीं देखता, 2 से 3 घंटे बाद आप वॉइस नोट भेजो, आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, यू माइट हैव सम डाउट, तो आप अपने उस आगे से करो कि भैया आपके डाउट होंगे। ठीक है, उस पर्सन के कुछ डाउट्स होंगे, वो पूछ नहीं पा रहा होगा, लेकिन आपसे खुद आपने एक पहल कर दी, तो वो आपसे पूछे, विल डिस्कस द डाउट ऑन द कॉल। कॉल पे लेने की कोशिश करो यार। ठीक है, रीजन बीइंग कि देखो, कॉल पे ऐसे कुछ क्वेश्चन राइट करने में ना, वो फीलिंग नहीं जान पाओगे, आप इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे, आप लोग सुनना क्या चाहते हो, क्या फील कर रहा है। ठीक है, क्या उसे इशू आ रहा है। एंड इफ यू कॉल आफ्टर 15 मिनट्स क्लियर द डाउट, तो आप उसके डाउट सारे कॉल पे क्लियर करें। आई एम नॉट फ्री टुडे, कॉल मी टुमारो, you might not remember for tomorrow, so I forget to call। तो बात आती, कोई पर्सन 95% लोग कहेंगे ओके, 2 घंटे बाद आपको कॉल। अगर कोई कहता है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कल कॉल करता हूँ, तो उसको बोलोगे ठीक है। उसको आप एक बोलो कि यार मेरे को शायद याद ना रहे, मैं शायद कल भूल जाऊं, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अदर सिनेरियो, ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन मी योर चैट और वॉइस। अब बात आती है कुछ ज्यादातर कुछ प्राइवेसी लोग ज्यादा रखते हैं, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द होल बिजनेस, तो आप उसको ना वॉइस नोट पे भेजो। ठीक है, कि भैया मैं आपको पूरा बिजनेस देखो चैट पे वॉइस में नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, अगर आप फ्री हो टॉक के लिए, तो एक बार आप मुझे कॉल कर लेना, या फिर मेरे को बता देना आप कब अवेलेबल होते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपसे कॉल। ये वो कॉन्वर्सेशन है, एक बार हमने फिर से पहले जो हमने बात की थी कि कैसे नंबर पर्सन आता है। ठीक है, एक तो होता है कि आप उसको नंबर सेव करवा के उससे डिटेल शेयर कर देते हो, उसके बाद ये करते हो, आप उससे पहले भी कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी कन्वर्सेशन आप ट्राई करना, ज्यादातर लोगों ने ट्राई करी, इससे रिजल्ट आता है। इससे उसमें क्या है कि आपने वीडियो की हाइप नहीं बनाई यहाँ, लेकिन आपने वीडियो की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी है, कि उसके दिमाग में डाल दिया कि यार कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला है ये पर्सन, कुछ ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने वाला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो अब कॉल कनेक्ट हो गया, आपने बिजनेस बता दिया, उसने देख लिया, और अब आप हो गई आपकी कॉल कनेक्ट। when you're connected to with the prospect a little sorry, how are you, do you do or something। so आप सबसे पहले कॉल मिलाते हो, तो जैसे कि मैंने बताया, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप। ठीक है, क्वेश्चन वन,
सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है लोगों का कि सर ये लीगल तो है, स्कैम तो नहीं? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग स्कैम का शिकार हो गए, लेकिन स्कैम का शिकार वो लोग होते हैं जो है ना रिसर्च नहीं करते, कंपनी के बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो आपको उनको सबसे पहले बता रहे हैं कि सर देखो ये कंपनी लीगल है। सबसे अच्छी बात, आपने वीडियो देखी तो वीडियो में हमने खुद आपको बताया, कंपनी ने खुद बताया कि एक लीगल एंटिटी है, रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपके साथ शेयर किया, और आप खुद mca.government.in की वेबसाइट पे जाकर देखो, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये उसका डाउट क्वेश्चन का खत्म हो गया कि यार ये लीगल है नहीं है, 101% कंपनी लीगल है। तो ये वाला उस दिमाग से लग जाएगा, उसका बहुत बर्डन कम हो गया पर्सन का, कि जो दिमाग में वो चीजें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, while watching the video you have seen the part of the video is showing the proof registration, कि वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अगर आप खुद यकीन नहीं करते तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, mc.government.in, बिकॉज द कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा लोगों का आता है, आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, तो अब बात आती है, मैं हमने पूरी कॉन्वर्सेशन लिखी हुई है आपसे, तो आपको सबसे पहला आपको सवाल करना, टेल मी कि दैट यू स्पेंड मोर देन 10,000 ऑन योर फोन। ठीक है, सो आपने जिस फोन से आप बात कर रहे हो, ठीक है, अपनी आप अपनी अपनी करेंसी में बता सकते हो। ठीक है, आपने एक एग्जांपल, जिस फोन से आप बात कर रहे हो, क्या आप उस फोन से कुछ रिटर्न कमा रहे, कुछ पैसे कमा रहे हो? आपने 10,000 रुपये फोन पे लगाए, क्या आप उससे आप महीने का 1,000 रुपये कमा पा रहे हो, नहीं कमा? उसका भी बोलेगा यस, लेकिन 99% लोग और नो। द फोन यू आर टॉकिंग विद, हाउ मच इज कॉस्ट, आप उससे पूछ सकते हो ये सब चीजें। ठीक है, तो आपका यस यस होगा। ठीक है, कि कॉस्ट 10,000 से ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को नहीं, इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको उसको रियलाइज कराना है कि देखो, इन्वेस्ट आप हर जगह फ्री में, लाइफ में कुछ नहीं मिलता, इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है। लेकिन हम ऐसी बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने फोन कर दिया। ठीक है, कि आपने नया फोन खरीदा 10,000 का, 20,000 का, लोग लाखों का फोन खरीदते हैं, आईफोन किसको नहीं चाहिए, है ना, सबका मन है। लेकिन लाख, कई लाख का आता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताए, क्या आपको फोन रिटर्न दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ, जो आपके फोन की जो वैल्यू है उससे कम में आप इन्वेस्ट करके, सबसे बड़ी बात अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करके, आप इतना अचीव कर सकते हो, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, हर महीने आप फोन खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपका फोन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई या एक बिजनेस अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई? फोन 1 से 2 साल बाद आपको फिर खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बिजनेस वन टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगी। तो देखो, इन्वेस्ट तो आपने किया है, ऐसी बहुत सारी, हमने सभी ने ऐसी बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट किया है जो आपको रिटर्न नहीं देती, वो वेस्ट चीजें। ठीक है, अब फोन फोन का एक एग्जांपल आपने दिया, सबसे बड़ा एग्जांपल, यहाँ उसके मन में उसको ये चीजें रियलाइज हो गई कि इन्वेस्टमेंट तो करते आया है, लेकिन कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की। टेल द पर्सन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्सेज हियर एंड गेट द इन्वेस्टमेंट इन योर लर्निंग। और उसको आपको ये रियलाइज करना है कि आपको लर्निंग की इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, तो अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं वो जॉब में और कहीं ना कहीं प्रोफेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लर्निंग की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा काम आती है हम फिजूल के खर्चों से। तो आपका पर्सन का ये क्वेश्चन तो एकदम चला गया उनके दिमाग से कि यार, आई डोंट हैव मनी, मनी सबके पास होता है, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। तो आपको यहाँ उसका एक सीधा सीधा एग्जांपल, यही एग्जांपल देना हर किसी पर्सन को, इससे अलग। उसके बाद उसका डाउट, ये आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, बहुत सारे बोलेंगे प्लीज पे हाफ ऑफ द अमाउंट, और पे द अमाउंट एंड आई विल पे यू लेटर आफ्टर फ्रॉम दिस बिजनेस। होता है कि सर आप मेरा पे कर दो अमाउंट, और मैं आपको बाद में कमा के अर्न कर दूंगा जब मैं इस वो करूंगा। ओके, सो आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, ओके टेल मी वन थिंग, हाउ मच ऑफ योर प्रेफरेंस यू कैन हाफ ऑफ देम, दे विल टेल यू द सेम। बोले आपको ये चीज बता, देखो आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आप, चलो मैंने आपके दे दिया, आपने स्टार्ट कर दिया, आपके साथ जो लोग आएंगे, आप कितने लोगों के पैसे दे? ठीक है, अब अगर आप कह रहे हो तो कोई और भी पर्सन होगा जो सेम आपके वो करेगा। क्या आप सभी लोगों के पैसे दे दोगे? अगर उनके लोगों के आप पैसे दे दोगे, कि दे भी सकते हो, तो अब क्या इशू है, अब देने में क्या प्रॉब्लम? दिस इज अ बिजनेस, आई डोंट नो हाउ डेलिकेट यू वांट टू वर्क, इफ यू पे टू, इफ आई पे द अमाउंट फॉर यू एंड पीपल विल नॉट वैल्यू द फ्री, फ्री की चीजों की कुछ वैल्यू नहीं होती। ठीक है, बोले सर ये हमको, ये ना, यहाँ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है।
ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं है। आप किसी चीज के लिए फ्री में ना ही मैं आपको करने के लिए कहूंगा, ना ही आपके लिए मैं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मेरे लिए कोई फ्री में करेगा ना, फ्री की चीज मुझे दे देगा, घर कहते हैं ना कि घर वाले कहते हैं ना आपको कि अब फ्री में ये चीजें मिल रही है इसलिए वैल्यू नहीं होती, वही ये चीजें फैक्ट है, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं दी। आई कैन गारंटी यू दैट आई हेल्प यू इन एवरीथिंग आई लर्न, हेल्प यू एज आई एम अर्निंग, और ऑल द पीपल आर अर्निंग। सो मैं आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, जब तक आपकी सेल्स नहीं आ जाती, आपकी लर्निंग में आपको हर तरह की सपोर्ट करूंगा। ठीक, आई कैन हेल्प यू विद द थिंग बट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बट सॉरी बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। देखो सर, सबसे पहली बात, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट किया था, किसी और के लिए इन्वेस्ट नहीं किया था। तो आपको, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो और कौन करेगा? ठीक है, सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़े आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का। अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लाइफ में बिजनेस कर सकता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, आई हैव ट्रस्टेड माई सेल्फ, आई मेड अ ग्रेट अर्निंग। देखो मैंने भी आपकी तरह अपने ऊपर भरोसा किया था, अर्निंग कर रहा हूँ, लोग यहाँ से ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया था। ठीक है, तो आपको भी इन्वेस्ट अपने ऊपर करना पड़ेगा, आपके लिए कोई नहीं करेगा। ठीक है। सो अब बात आती है, व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द गारंटी दैट द मनी विल कम? क्या गारंटी है भाई मेरे को पैसा आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, क्या गारंटी है मैं पैसे लगा दूंगा तो कल से मेरे को पैसा आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो एक सवाल उनसे पूछना, सर बोले एक बात बताइए, आपने अपना सारा पैसा कहाँ जमा किया? बैंक में जमा किया। अगर एक बात बताइए, क्या आपने सुना है कभी कि बैंक में स्कैम हुए हो, कि बहुत सारे लोगों ने कंट्री छोड़ के भाग गए हो पैसा लेके, एंड यू एग्री दैट द बैंक रोड? आप क्या आपको भरोसा है कि अब आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों में रोबरी हो गई बैंक में? क्या आप अभी स्टिल बैंक पे अपना पैसा जमा करते हो? एंड आई थिंक यू हैव ट्रस्टेड द बैंक, दैट्स व्हाई यू डिपॉजिटेड ऑल द मनी, डिपॉजिटेड योर मनी इन द बैंक। हैव यू एवर ट्रस्टेड बिकॉज़ द पीपल हैव ऑलरेडी वर्क विद द कंपनी एंड अर्न द ग्रेट मनी? ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ऐसे बैंक में जहां से लोग पैसा लेके बहुत आपकी कंट्री से, हर कंट्री से कहीं ना कहीं लोग स्कैम करके भाग जाते हैं, दूसरी कंट्री भाग जाते हैं, बैंक रॉब आ जाते हैं, लेकिन आप अभी भी अपना पैसा अपने बैंक में रखते? बोला हाँ रखते हैं। वही रीजन है, क्यों? क्योंकि आप बैंक के सिस्टम को जानते हैं कि यार बैंक में सिस्टम ऐसा है कि वो हमारे मनी को मैनेज कर कर सकता है। ठीक है, आपको बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा है, लोगों पे भरोसा नहीं है। वैसे ही ग्लोबिस में स्टार्ट करने वाले सिस्टम पे हमें भरोसा है। ग्लोबिस नेटवर्क का सिस्टम ऐसा है, ऑलरेडी प्रूवन है। जैसे बैंक का सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है कि वहां बैंक आपका मनी सेफ नहीं रहता, तभी भी हम कराते हैं, लेकिन ग्लोबिस नेटवर्क का सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, जहां लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक या दो लोग नहीं, हजारों लोग अर्न कर रहे हैं। और अगर अगर हजारों लोग अर्न कर रहे हैं तो उस पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आ रहा होता तो मैं भी यहाँ काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आपको ये सवाल पूछना, तो यहाँ उनका समझ में आया, गारंटी, गारंटी लाइफ में किसी चीज की नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्लोबिस नेटवर्क में सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है कि लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम पे काम किया है, वर्क किया है, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, और बहुत ज्यादा। तो आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया। अब बात है, आई स्टार्ट आफ्टर वन मंथ मे बी और टू पे। ओके, सो आप उनसे रीजन पूछो, मैं नहीं तो रीजन, आपका रीजन क्या है? तो प्रोस्पेक्ट का क्या रीजन होगा? वो भी बोलेगा कि मैं जॉब में हूँ, ठीक है, या फिर मैं बिजी हूँ, ठीक है, आई डोंट हैव द टाइम टू इन्वेस्ट एनीथिंग एल्स, इट्स ओके। तो आप बोले इट्स ओके दैट यू कैन, यू वांट टू स्टार्ट इन वन, बट थिंक दैट द बिजनेस रिक्वायर 3 to 4 hours। लेकिन आप एक पर्सन बोले ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं जॉब पे हूँ, ये बोले देखो ठीक है, आप एक मंथ बंद करना चाहते हो, आपको बात नहीं काटनी, बोले इट्स ओके। लेकिन आप एक सोचे कि ये दिन का 3 4 आवर यूज करने वाला है, बिजनेस है। ठीक है, दिन का आपके 3 से 4 आवर आपको इस बिजनेस देने हैं, बिजनेस में देने हैं, उससे भी कम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो आपको भी पता है कि कोई भी आप काम स्टार्ट करोगे ना, तो आप एक दिन में नहीं सीखोगे। मैं आपको नहीं कहूंगा कि एक दिन में आप सीखोगे, अगले दिन से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आपको सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, आप एनरोल अभी करें और 1 मंथ तक सीखें, जब तक आप बिजनेस को थोड़ा और टाइम ना दे पाए, ताकि आप नॉलेज लें। ठीक है, तो आपको वो टाइम ना लगाना पड़े लर्निंग का फेस करके, सीधा आप अर्निंग पे आए। एंड दिस इज अ लाइफ टाइम बिजनेस, और ये भी नहीं, ये बिजनेस आपको लाइफ टाइम मिल रहा है। ठीक है, आपको ये भी नहीं है कि आपको 1 महीने बाद कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते सकते हो लर्निंग के साथ। एंड मेनी पीपल डू दिस, बहुत सारे लोग जॉब के साथ कर रहे हैं,
और एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो आपने यहाँ उस जो एक वो होता है ना डिले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया कि वो डिले नहीं कर, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस और आई कैन, ठीक है। बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट लोगों में सबसे पहले होता है कि यार देखो, अगर जो पर्सन ज्यादातर कामयाब वही होते हैं जिनको सेल्फ बिलीव होता है। बहुत कम लोग हैं जो कामयाब होते हैं, रीजन भी कि उनको डाउट बहुत होता है। मे आई नो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू कैन नॉट डू दिस। उनसे पूछो कि आपको क्या लगता है मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा क्या चीज है कि ये बिजनेस में ये है कि ये वाले पॉइंट है ना मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रोस्पेक्ट में भी कहेगा कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। ओके सो बोलो मैं समझ सकता हूँ। व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस आई हैव द सेम शो। आप रिलेट करो, बोलो देखो मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे को भी लोगों से बात करना नहीं आता था। मेरे को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था लोगों से बात करना, बट मेरी स्पॉन्सर ने मुझे इस बिजनेस में हेल्प की, हु इंट्रोड्यूस दिस बिजनेस टू मी, एंड इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है ग्लोबिस नेटवर्क में पूरा आपको हेल्प एंड सपोर्ट दिया जाता है, सारी हेल्प की जाती है। देखो सीखना आपको है, ठीक है। थोड़ी आप मेहनत करोगे, सिखाने वाले यहाँ आपको बहुत है, ठीक है। अगर मेरे जैसा पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। 13 साल का आपको बताना है कि हाँ एक 13-14 साल का बच्चा भी कर रहा है और एक 28-29 साल का यंगस्टर भी कर रहा है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बस ये बात आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ उसको समझ में आता है। और अर्न करना आप करोगे, सीखोगे तो अर्न करोगे। I cannot promote this business as I don't have many friends. I don't have followers on Facebook and Instagram. बहुत सारे लोगों का होता है कि हाँ मेरे पास Facebook पे फॉलोवर नहीं है, Instagram पे फॉलोवर नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, रिश्तेदारों नहीं है, मैं तो इनको प्रमोट नहीं कर सकता। तो उसको क्या बोलना है, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है मैं नहीं कर सकता। बोले कोई मैटर नहीं करता वो, कोई मैटर नहीं करता आपके कितने फॉलोवर्स है, कोई मैटर नहीं करता कितने आपके फॉलोवर्स है। उसको एक एग्जाम्पल दो, दो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लोगों को देता हूँ कि देखो हमने, मैं और आप कनेक्ट हुए, ठीक है। I'll teach this, so but we are connected, like you I have teach 20 to 30 people every day. I don't, they don't know me. So मैं आपको एक बताना है कि दिन में 20 से 30 लोगों को ना, 50 से लोगों तक मैं इस बिजनेस को लोगों को बताता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। और उन जो 20 से 30 जो 50 लोग हैं वो मुझे नहीं जानते, ना ही वो मेरे रिश्तेदार है, ना ही मेरे वो फॉलोवर है, ना ही मेरे वो फेसबुक फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन तभी भी मैं उनको बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ। इसमें ना ही आपके कोई भी मैटर नहीं करता कि आपके कितने फ्लोर है, चाहे आपके दोस्त है नहीं है, दोस्तों में मत करो, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ग्लोबल नेटवर्क इज दे प्रोवाइड यू ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट में आपको सब चीजें प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि मैं और आप अननोन है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज करते हुए मैंने बिजनेस प्रमोट किया और आप में से कनेक्ट हुए, वैसे ही हम आपको सिखाएंगे दिन में 40 से 50 ऐसे लोग जो आपके फॉलोवर नहीं है, आपके फ्रेंड नहीं है, उनको कैसे बिजनेस बताना है। एंड इफ यू हैव रेडी टू लर्न, नथिंग इज हार्ड। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो ना, जिंदगी में कुछ हार्ड नहीं है। और मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्या आप सीखने के लिए तैयार है? ग्लोबिस नेटवर्क सारी चीजें प्रोवाइड करता है, एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम when you start with me, because this is the culture ग्लोबिस नेटवर्क। ग्लोबिस नेटवर्क का कल्चर क्या है कि हम आपको सिखाएंगे। ग्लोबिस नेटवर्क का कल्चर है हेल्प करने, एक दूसरे की हेल्प करने का। मैं बिजनेस में आया तो मैं सिखा रहा हूँ और आपको भी सिखाऊंगा, फिर लोग आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपनी रन अवे, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इफ द कंपनी क्लोज आफ्टर सम टाइम। अगर कंपनी भाग गई तो बहुत लोगों ने धोखा खाया होगा, मे बी रीजन। लेकिन एक बात आपको उनसे पूछनी होगी, टेल मी वन थिंग, वेदर कंपनी कब भागती है। आपको एक क्वेश्चन पूछना, कंपनी कब भागती है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता। मे बी कहेगा कि भैया पैसा लेके भाग जाती है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये बताना, द कंपनीज गिविंग एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन इंस्टेंटली। लेकिन ग्लोबिस नेटवर्क तो आपकी कमीशन, डायरेक्ट कमीशन इंस्टेंटली आप देती है, जब भी आप सेल करते हो डायरेक्टली आपके अकाउंट में होती है, ठीक है। सो देयर इज नो चांस दैट द कंपनी विल रन अवे विद योर मनी। तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि रनिंग कंपनी भागेगी कब, जब उसके पास पैसा होगा। लेकिन आपका पैसा तो आपके पास डायरेक्ट आ रहा है। एंड ग्लोबिस नेटवर्क प्रोवाइडिंग इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी दैट, अगर बात आती है ग्लोबिस नेटवर्क एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी लॉस में होगी तभी तो भागेगी। कंपनी ग्रोथ कर रही है, लाखों लोगों की हेल्प कर रही है, कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ग्लोबिस नेटवर्क। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं जो प्रॉफिटेबल है वो भागेगी। सो आपको अपने उसका जवाब मिल गया होगा कि ये रीजन तो नहीं है। अब आपके सब दिमाग में ये सवाल तो नहीं आने वाला कि ये कंपनी क्लोज ना हो जाए। सो दिस इज नेटर मार्केट, बहुत सारे लोगों का आता है।
ठीक है, बहुत सारे लोग आता है मार्केटिंग, ही मे से दैट यू हैव टू चेंज सिस्टम, लोग चेंज बनानी पड़ेगी, ज्वाइन कराना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। ओके, सो आपको उससे क्वेश्चन, ओके टेल मी वन थिंग, इन दिस वीडियो डिड दे से टू मेक यू अ चेंज? क्या किसी ने आपको बोला है कि चेंज बनानी है? वो बोलेगा नहीं। बोला एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ, बिकॉज यू हियर, you earn money on sale. In network marketing, you earn when your team work. आपको जो कमीशन है, an affiliate marketer, the product are digital, no network marketing company will provide 95% कमीशन। जो यहाँ सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबसे पहले 50 से 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए लगाते हो, उसके बाद भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, 5 या 10%, और टीम आपकी हजारों लोग लाखों लोगों की होती है, तब जाके आपको कुछ लाखों मिलता है। लेकिन यहाँ कंपनी आपकी जो हाईएस्ट कमीशन है वो ऑलरेडी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इतना कमीशन नहीं मिलता जितना परसेंट कमीशन यहाँ मिलता है, ठीक है। बट इन द नेटवर्क मार्केटिंग यू कैन ऑल्सो सी द ज्वाइनिंग फीस आपको पता है, लेकिन यहाँ ग्रोबिस नेटवर्क आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लोगों को बता देती है कि यार मिनिमम 1,000 2,000, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, हर महीने लगाते हो, चैन एक के नीचे नहीं। यहाँ जो आपको डायरेक्ट इनकम आती है वो 2 लेवल पे, एक डायरेक्ट इनकम आती है और एक पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम आती है सिर्फ 2 लेवल, जिस कहता है ना कि आपके डायरेक्ट में जो पर्सन है उसके हाथ क्या करते हो, वो सिर्फ करता है, उसकी इनकम आती है। तो आपको ये चीजें समझाने की सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग आपको आज पैसा मिलता है, आपको 80-90% पैसा आज मिल जाता है अपनी सेल का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलता। हाउ मच यू हैव, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने कितना क्वेश्चन कमाया, आप बताए। लेट्स अज्यूम कि आपने कुछ नहीं कमाया, आपने जस्ट, ओके सो आपको आंसर क्या है? ओके सो आई हैव स्टार्टेड 2-3 days बिफोर, आपको बताने के 2 से 4 दिन पहले स्टार्ट किया, अभी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं अभी सीख रही हूँ कि कैसे 35 से 40 लीड्स में दिन में जनरेट करती हूँ और लोगों को बिजनेस बताती हूँ। लाइक आई एम टेलिंग यू बिजनेस लाइक यू, जैसे मैं आपको बिजनेस बता रही हूँ वैसे मिनिमम 10 लोगों को मैं 2 या 3 आवर में बता देती हूँ। सो आई विल डू द वर्क फॉर 30 days, आई कैन टेल द बिजनेस टू 300 पीपल, मिनिमम बता रहा हूँ, 30 लोगों को बता रहा हूँ, तो मतलब 300 लोगों को, मिनिमम लोगों को बता दिया। लेट्स अज्यूम दैट दे मेक कन्वर्जन इज 5%, 5% ऑफ 300। अब मान के चलते हैं भाई 300 लोग, आप कहते हो ना कि सर क्या बिजनेस, उसको ये आइडिया बताओ कि सर मेरा प्लान क्या है, ठीक है। अगर मैं 300 लोगों को बिजनेस बता रहा हूँ, अगर उसका 5%, 15 लोग भी अगर मेरे साथ ज्वाइन पे स्टार्ट करते हैं, अगर 3000 वाले कमीशन मेरे को डायरेक्ट मिलती है, तो 45,000 मेरी कमीशन होते हैं। एंड tell let me tell you why I am so confident, because people have conversation of more than 5%, ठीक है। आपको उसको बताना है कि सर अगर मैं 35 से 40 लोगों को बता रही हूँ ना, डिपेंड नहीं करता सब लोग करें या नहीं करें, लेकिन अगर 300 लोग बता रहे हैं, 15 लोग बिजनेस कन्वर्जन 5% मेरे को आ रहा है, लोगों को ज्यादा आता है, 45,000 तो मैं कमा लूंगी, 45 नहीं तो 40, ठीक है। और मैं इस चीज में कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि यही सिस्टम फॉलो करके लोगों ने अर्न किए हैं, तो मैं भी करूंगी, और आप स्टार्ट करोगे तो आप भी करोगे। I don't have any time. ये वाला बहुत क्वेश्चन है। When you have seen the post, you have thought that I don't have the time to start any kind of business. उनसे एक सवाल पूछे, क्या आपने जब सबसे पहले जो मेरा पोस्ट देखा था बिजनेस से रिलेटेड, तो क्या आपके मन के दिमाग में यही आया था कि मेरे पास टाइम नहीं है? अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप उस पर क्लिक ही नहीं करते। प्रोफेसर बोला नहीं, वी हैव ऑल द सेम टाइम, सबके पास सेम टाइम, एंड ऑनेस्टली सेइंग दिस इज अबाउट प्रायोरिटी। और सबसे बड़ी बात प्रायोरिटी का बात है सर, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप 2 से ज्यादा घंटे आप दिन का उस पर लगा रहे हो, लेकिन उसका कुछ वेस्ट ही हो रहा है, सबका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट इफ यू यूटिलाइज द टाइम, और अगर आप वही टाइम यूटिलाइज करते, एवरीवन एंड एवरीवन कैन अर्न सो मच मनी ऑफ दिस बिजनेस। अगर वही टाइम, देखो टाइम सबके पास होता है, आप अगर इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो तो मतलब आपके पास टाइम है, वो टाइम है जो आप फालतू टाइम है। या तो आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि उसका एंटरटेनमेंट में यूज करें, या फिर अर्निंग, सॉरी, आप ऑनलाइन अर्निंग में अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो, ठीक है। माय पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ इट। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो स्टूडेंट्स हूँ, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको उनसे ये बोला, टेल मी वन थिंग, इफ यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू वांट टू परचेज अ कोर्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको एक कोर्स परचेज करना है जिसमें आप स्किल सीखोगे जो आपका हेल्प करेगा, आपकी जैसे कि कोर्सेज आप सीख रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, टैली सीख रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रहे हो, ठीक है,
और आप उनसे बोले कि ये अपनी माँ या फादर से कि मेरे को ये कोर्स मेरे करियर में हेल्प करेंगे, मेरे को जॉब में हेल्प करेंगे, एक स्किल में सीख रहा हूँ, क्या वो ना करेंगे? आई डोंट थिंक कि वो हाँ या ना करेंगे, बिकॉज आपको उनको बताना दे हैव ऑलरेडी स्पेंड लैक्स ऑफ योर एजुकेशन। वो हमारी एजुकेशन में ऑलरेडी लाखों इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपके कपड़े, आपके ट्रैवल, आपका फोन, ऐसी चीजों पे। बट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पे देम बैक। लेकिन अभी तक जो भी आपने, आपके पेरेंट्स आपने इन्वेस्ट किया, क्या अभी तक आपने कुछ रिटर्न किया है? लेकिन आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप उनको बता सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ एजुकेशन पार्ट बताएं, ठीक है? बिकॉज देखो वो बिजनेस नहीं समझते, तो अगर आप अभी ऐसे पर्सन को बिजनेस समझाने जाओगे जिसको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है, तो वो नहीं समझेगा, ठीक है? लेकिन जो बिजनेसमैन है, तो वो कभी जॉब नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बिजनेस में कितना पैसा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अर्निंग पार्ट तब बताएं, ठीक है? जब आपकी लर्निंग पार्ट बताएं, जब आपकी अर्निंग हो जाए तो अर्निंग पार्ट बताएं। और वही बात है, अगर आप जो हमारे साथ जो एफिलिएट काम कर जिनको लाखों, अब वो लाखों कमाएंगे, उसके बाद कमाएंगे, तो किसी के पेरेंट्स मना नहीं करने वाले गए, कोई मना नहीं करने वाला, ठीक है? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, आई डोंट इवन नो। बहुत सारे क्वेश्चन कर बिकॉज ओके, टोटली अंडरस्टैंड, इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड फील द सेम। आप उसको ये बताना, देखो मानता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता शायद मैं भी आपको ऐसे ही बात करता, क्योंकि मैंने आपको नहीं जानता, ठीक है? आप मेरे से अभी बात कर रहे हो, देखो देखो मेरे को ट्रस्ट मत करिए आप, लेकिन कंपनी को ट्रस्ट करिए, लेकिन कंपनी है द रिजल्ट पीपल हैव गॉट फ्रॉम हियर। आप उन रिजल्ट्स पे बिलीव करिए जो ऑलरेडी लोगों को यहाँ रिजल्ट मिले हुए हैं। डू एज मैनी रिसर्च, आप जितना रिसर्च करना चाहे कंपनी के बारे में करें, कोर्सेज की इंपॉर्टेंस के बारे में करें। पीपल हैव ट्रस्टेड एंड अर्न सो मच अपनी, ठीक है? लोगों ने ऑलरेडी विश्वास किया हुआ है, आप भी करें, उसके लिए रिसर्च करें, सिस्टम पे रिसर्च करें, कंपनी पे रिसर्च करें, कोर्सेज पे रिसर्च करें। आई कैन ऑल द कोर्स फ्री फ्रॉम यूट्यूब, सो व्हाई आई पे हियर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं तो यूट्यूब से सीख लूंगा, मैं तो वहां से सीख लूंगा, मेरे को तो आप फिर क्यों पे कर रहे हो, मैं तो सीखा हुआ है। बोला हाँ, आई एग्री दैट यू कि आपको यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आप ये मेरे को एक बात बताएं, अभी तक आपने कितना सीखा यूट्यूब से, और अभी तक आप कितना अर्न कर रहे हो? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी पर्सन से आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, उसने 1 रुपया नहीं कमाया होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम से है, लोग उस लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं कमाया। रीजन बीइंग कि आप उसको बताओ कि देखो यूट्यूब पे ना मिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? आपको ये नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे आपको अपॉर्चुनिटी ये वाली नहीं मिलती एफिलिएट बिजनेस वाली, कि आप इसको प्रमोट करो, एक सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट हो, आपको इनकम मिले। हाँ, यूट्यूब आप एज अ करियर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी लोगों को नहीं आता ये यूट्यूब एज अ करियर कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सर फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती, अगर वैल्यू होती तो आप अभी तक ये बड़े यूट्यूबर है, तो या कोई भी, हर कोई यूट्यूबर होता। लेकिन मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, लोगों को यही नहीं पता। तो यहाँ आप उस चीज के लिए पे करते हो ग्रो बिजनेस नेटवर्क। द बिजनेस डज नॉट हैव अ पैसिव इनकम, ठीक है? पैसिव इनकम है, आप उसको बताएं। पैसिव इनकम ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, ठीक है? आप पैसिव इनकम आ चुके हैं ग्रुप इस नेटवर्क में, ठीक है? कोई अपग्रेड कराता है तो भी उसको पैसिव इनकम मिलती है, और आगे सेल करता है और सिखा के आपके जो एफिलिएट जो आते हैं, जिनको ज्वाइन कराते हैं, वो आगे सेल करता है, आपको पे कमीशन मिलती है। अब बात आती है व्हाई द ग्रुप इज नेटवर्क इज बेटर देन एनी अदर एफिलिएट प्रोग्राम। अब बात आती है, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है, तो ग्रुप इज नेटवर्क सबसे अलग क्यों, सबसे खास क्यों है? अब तो Amazon जैसी कंपनी भी प्रोवाइड कराती है एफिलिएट प्रोग्राम, लेकिन ये खास क्यों है? Robis Network is the only platform that provide highest commission in the world. हाईएस्ट कमीशन प्रोवाइड करता है Robis Network, सबसे बड़ी बात, ठीक है? एक्सपेंड कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आप कौन सी कंट्री में प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? और ये आपको किसी भी से भी कंपेयर कर सकते हो, हाई 80 to 95% तक कमीशन जाती है, उससे उससे ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं लोग। अगर आप सारी कंपनी डायरेक्ट वैल्यू, पैसिव इनकम, बोनसेस, ट्रैवल, आप सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज दैट हेल्प टू अपस्किल लाइव, ऐसे और ऐसे कोर्सेज हैं ग्लोबिस नेटवर्क में जो आपकी लाइफ में ना, आपके प्रोफेशनल करियर को एक्सलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है? क्वेश्चन कमीशन स्ट्रक्चर ये पूरा देख सकते हो, कमीशन उसमें भी सिखाया गया है, वीडियो में कमीशन स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है? व्हेन यू कॉल अ पर्सन जस्ट थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, लोगों को अलग अलग तरीके से बताना स्टार्ट करें।
एंड ऑलवेज रिमेम्बर कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखो आप सीख रहे हो, ये चीजें आपको बता रहे हैं, उनको रेगुलरली फॉलो करें। 90 डे चैलेंज आपको करना है, फॉलो अप ऑन व्हाट्सएप, अपडेट स्टोरीज रिलेटेड टू द बिजनेस, अचीवमेंट ऑफ पीपल। आपको बहुत सारी स्टोरीज आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताएंगे कि कैसे आपको स्टोरीज का इफेक्ट पड़ता है, क्या चीजें होती हैं। आपको क्या करना है कि आपको फॉलो अप लेना है व्हाट्सएप पे, ये क्वेश्चन आंसर आपने सभी क्वेश्चन का आंसर किया, उसके बाद आपको स्टोरीज लगानी है। ओके, अपडेट स्टोरी रिलेटेड टू बिजनेस एंड द अचीवमेंट ऑफ पीपल, शेयर 7 to 8 स्टोरीज ऑन योर व्हाट्सएप इन अ डे। ठीक है, आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से ले सकते हो, व्हाट्सएप पे 7 से 8 स्टोरी लगाएं। ओके, सो Okay, so make a broadcast list on WhatsApp and share stories or 2 to 3 times in a week। वो चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। इस वीडियो को फिर देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन के आंसर को राइट डाउन करें और तब भी के तभी आप देख के बोल सकते हैं उन्हें और उनको बता सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि यहाँ ऐसा कोई इससे के अलावा कोई ऐसा अलग क्वेश्चन कोई पूछने वाला है जिसका आपके पास जवाब नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि सभी लोग चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, सिस्टमैटिक वे में उसको फॉलो कर रहे हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।